एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में एक थ्योरम आती है केलीज हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, दिस इज़ फॉर जे मेंस एंड एडवांस। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ये एक इक्वेशन है, लेमडा के अंदर ये इक्वेशन है एंड इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 एंड 3। सो ए माइनस लेमडा ए अगर हम इसका निकालेंगे डैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 माइनस लेमडा -1 3 लेमडा एंड 2, मतलब इन जगह पर हम क्या कर देंगे? सॉरी 3 माइनस लेमडा, यहाँ पर माइनस कर देंगे लेमडा को। ठीक है, माइनस लेमडा कर देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये क्या आ गया? 1 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर -4। तो देखो यही इसकी क्या आ गई, इसके रूट से भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही क्या आ गई? ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? ये ए स्क्वायर -4a + 5 लेमडा को हमने ए मान लिया। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a - 5। सो इसे आप क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 4a इनवर्स a - 5a इनवर्स i। सो a इज इक्वल टू 4i माइनस a, 4i माइनस a। ठीक है, सो 5a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। देन a इनवर्स क्या आ गया? 1/5 4i माइनस a। ठीक है, अब एक एडवांस में क्वेश्चन आया था, देखते हैं उसे। क्वेश्चन सेक्शन बी, यस, क्वेश्चन 4। तो ये इस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। यही क्वेश्चन है एंड ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें बस क्या याद रखना है? केली हैमिल्टन थ्योरम में ए माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हम क्या करेंगे? जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें माइनस लेमडा कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस लेमडा। सो 1 माइनस लेमडा 0 0, 1 माइनस लेमडा 1, 4 माइनस लेमडा -2 0 0। ठीक है, ये करा एंड ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस लेमडा
बस ये +2 ही हो गया फिर तो, इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस लैम्डा क्यूब, ये लैम्डा होगा ना, हाँ, -11 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 6। अब इसे दूसरी साइड भेज देते हैं। ये आ गया। अब इसे ए की जगह रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब हम ए इनवर्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 6 ए हो गया, ये 11 आई हो गया, -6 ए इनवर्स, ठीक है। सो 6 ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 11 आई। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 11 आई, ठीक है। सो अब जो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड 6 नॉन ज़ीरो है एंड नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, 6, जो कि है नॉन ज़ीरो एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, ये कितना आएगा 36 एंड ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। एंड ये 6a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 11a -6 आई, सॉरी यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर 6 आए भी तो आएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। वी हैव डन दिस एडवांस क्वेश्चन। अब एक दूसरा एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये जे एडवांस 2022 में ये आया था पेपर 2 में। अब लेट बीटा बी अ रियल नंबर, बीटा हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। कंसिडर अ मैट्रिक्स बी बीटा 2 0 1 1 1 -2 -2। अब अगर A7 ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है,
देन 9 बीटा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ 9 बीटा की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन दी है कि ये जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसे। इसमें से मुझे दिख रहा है कि हम A5 को कॉमन ले सकते हैं, इस इक्वेशन में से हम A5 कॉमन ले सकते हैं। बीटा आई इज इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कर लेंगे इसका। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू हमने एक ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब हमें जो ये गिवन है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो ये बीटा एंड ये क्या हो गया -2 +2। मैं रो 1 के अलॉन्ग निकाल रही हूँ +0 एंड 1 2 सॉरी ये गलत क्वेश्चन लिख दिया, 3 है यहाँ पर, 2 - 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये भी गया, ये -1। जैसे कि हमें पता है कि जो ये है ये क्या है, एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। देखो ये जो आया ये तो हमारा नॉन ज़ीरो आया, ये क्या आया हमारा नॉन ज़ीरो आया है। सो दिस हैज़ टू बी ज़ीरो, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या आया है, सिंगुलर मैट्रिक्स आया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया है, -1। अरे देखना कितनी सिंपल बात है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, -1 आया। अब मैंने -1 की पावर 5 करा, मीन्स नेगेटिव आ रहा है। बट मुझे तो इक्वल टू ज़ीरो चाहिए ना, इक्वल टू ज़ीरो चाहिए मुझे, तो इक्वल टू ज़ीरो मीन्स इस चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा, इस चीज़ को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी तो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो होगा। अगर ये -1 है तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल रखनी पड़ेगी मुझे, कि अगर मुझे ज़ीरो चाहिए -1 के साथ मुझे ज़ीरो ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे ज़ीरो चाहिए तो मतलब ये चीज़ ज़ीरो होनी पड़ेगी। तो यहाँ अब हम हैमिल्टन थ्योरम लगा रहे हैं, केलीज़ हैमिल्टन थ्योरम लगा रहे हैं। केलीज़ हैमिल्टन में हमें यही याद रखना है, A - लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, जो भी डायगोनल के एलिमेंट है उसमें माइनस लैम्डा कर देंगे। सो बीटा - लैम्डा 0 1 1 - लैम्डा -2 2 3 1 एंड -2 - लैम्डा -2 - लैम्डा, ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसके अलॉन्ग निकालते हैं B - लैम्डा 1 - लैम्डा एंड -2 - लैम्डा -0 + 1 2 × 3 1 - लैम्डा मीन्स 3 - 3 लैम्डा हो गया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना है। सो B - लैम्डा एंड -2 - लैम्डा +2 लैम्डा + लैम्डा स्क्वायर +
6 minus 6 lambda is equal to 0. So beta minus 2 lambda plus lambda square minus 2 lambda square minus lambda cube बट हमें बीटा को भी तो मल्टीप्लाई करना था ना। फिर इसे थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसे सॉल्व करके लिखते हैं। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा एंड बीटा माइनस लैम्डा। व्हाट आर वी डूइंग इन दिस? सी हमने ये करा तो प्लस 2 भी तो करना था ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे तो किया ही नहीं हमने। ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 0 एंड यहाँ पर ये माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ये कुछ इस टाइप से ये होगा। -1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया? लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा बीटा माइनस लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर बीटा प्लस लैम्डा बीटा माइनस लैम्डा क्यूब and minus lambda square -1 plus 3 lambda is equal to 0। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। हम क्या कर सकते हैं? लैम्डा स्क्वायर बीटा माइनस लैम्डा क्यूब एंड प्लस लैम्डा बीटा इस साइड ले गए लैम्डा स्क्वायर प्लस -3 लैम्डा एंड +1। सो ये a स्क्वायर बीटा माइनस a क्यूब प्लस a बीटा यार सेम इसे ऐसे लिखते हैं। हाँ, माइनस a स्क्वायर माइनस +3a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये a स्क्वायर बीटा -1 माइनस a क्यूब प्लस a बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बीटा माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा। तो ये क्या बन गया? लैम्डा स्क्वायर बीटा प्लस साइन चेंज कर देते हैं इनका। लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर
माइनस लेमडा स्क्वायर बीटा माइनस लेमडा बीटा माइनस 3 लेमडा p+1 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा बीटा, मतलब अब इसे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ए b+1 माइनस b+3, ठीक है। बीटा आई इज इक्वल टू b+3, बीटा आई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, डन, यस। मतलब ये चीज़ क्या है, बीटा आई। सो दिस वाज केली हैमिल्टन थ्योरम, केलीज हैमिल्टन थ्योरम।